हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ मौजूद जितने साथी आए और बड़े हर्ष के साथ जिनसे भेंट हुई और समर्थन करने उन सबको मेरी तरफ से जय भीम, लाल सलाम। और बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल कर रहे हैं उनका कि इस तरह का एक तो स्वागत के लिए कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने घर आया हूँ मैं और इस तरह का स्वागत यहाँ के लोग आकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो और अपने बेटे को, अपने जो यहाँ का छात्र है उनका, जो यहाँ का लड़का है, उसको पहचान रहे हैं। ये एक ज़रूरी बात होती है कि जब आप कहीं चले जाते हैं और वापस लौटते हैं तो आपको लोग पहचानते हैं कि नहीं। तो एक ज़रूरत थी कि लोग पहचान रहे हैं, तो ये एक खुशी की बात है मेरे लिए। दूसरी बात है कि चुनाव बीते, जेएनयू का चुनाव बीते कई दिन हो गए हैं और जेएनयू में जिस तरह के हमले चलते रहते हैं, आप सब अपने अपने टीवियों पर देखते रहते होंगे कि लगातार एक गढ़ बता दिया जाता है, पढ़ने लिखने वालों पर हमला हर बार का काम रहा है। तो उसी के तहत जेएनयू पे भी हमला होता रहा है और यही सारी चुनौतियों के बीच में भी चुनाव हुआ। वाम दल जितने थे, वहाँ के जो छात्र संगठन है, आईसा और अलग अलग संगठन, तो उन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा और आईसा से बतौर प्रेसिडेंट मैं उस चुनाव में शामिल हुआ। और एक कह लीजिए कि भारी मतों से जो सामने दल मौजूद थी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र संगठन है एबीवीपी, उसको धूल चटाती है, उसको पटखनी देती है और हमारी जीत वहाँ पर सुनिश्चित होती है। और उस जीत को सिर्फ सुनिश्चित नहीं करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, जो कई सालों से वहाँ पे हम जीतते आ रहे हैं। आप देखिएगा कि लगातार हमले, आप विश्वविद्यालय में सिलेबस बदल कर, वो चाहते हैं ना, बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है, एबीवीपी चाहती है कि इनका इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, हम लड़ाकों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, दलितों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए। तो अलग अलग तरीके से सिलेबस में बदलाव कर रही होती हैं। नए नए प्रोफेसरों की बहालियाँ इस नाम पर होती है कि वो शाखा जाते हैं कि नहीं, आरएसएस के मेंबर हैं कि नहीं। इन नामों पर और पढ़ाने में वो पूरी की पूरी तरह से शून्य होते हैं वो सारे प्रोफेसर। और उन सारे प्रोफेसर की जिम्मेदारी थी उस चुनाव में कि जो आईसा लड़ रही है उसके खिलाफ खड़ा होइए, उसके खिलाफ छात्रों को समझाइए, बरगलाइए कि इनको किसी तरह से भी हराइए। ये पूरी की पूरी टीचर ने जिम्मेदारी ले रखी थी। वो अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि पीएचडी में एडमिशन तब देंगे जब तुम एबीवीपी को वोट दोगे, नौकरी तुम्हारी तब लगेगी जब आरएसएस की शाखा में आओगे। पूरी तरह से देश भर में हो गया है, हालांकि जेएनयू में तो हो ही रहा है, लेकिन देश भर में हो गया है किसी नाम पर लोगों की बहालियाँ और जो भी हो रही हैं। और यहाँ का छात्र क्या कर रहा है, जो पीएचडी कर ले रहा है या फिर एक समय के बाद चाहता है रोज़गार पाना, नौकरी पाना, वो दर दर बस अपनी फाइल लेकर भटकते रहे हैं। और हर जगह की बात है। और जो बिहार जैसा गरीब इलाका है, आप देखिए छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ तो पढ़ाई लिखाई दूर, वहाँ तो पढ़ाई लिखाई लोग एक समय के लिए भूल ही जा रहे हैं कि नहीं भाई, पढ़ाई शायद हमारे लिए नहीं। अब 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में होगा, एग्ज़ाम का पता नहीं कि कब होना है, रिज़ल्ट कब आएगा पता नहीं, तो किस बिना पर जाएगा किसी नौकरी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, किस कागज़ को लेकर जाएगा नौकरी का दरवाज़ा खटखटाने। उसके पास कागज़ का ही अता पता नहीं, उसके पास परीक्षा का ही अता पता नहीं है। तो ये स्थिति में हमें ला दिया गया है। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो मुसलमान हैं, जो महिलाएँ हैं, जिनको शुरू से ही हाशिए पर रखा गया है, जो शुरू से ही दबा कर रखा गया है। और आज जानिए कि एक दुष्यंत कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये हम लोगों ने, जो यहाँ लोग हैं, कि हम लोगों ने एक पहल की है कि अब दलित छात्र विश्वविद्यालय जाएंगे, और वहाँ जाकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय का दरवाज़ा किसी भी गरीब के लिए बंद नहीं होगा। और यही लड़ाई हमारी दिल्ली में भी है, यही लड़ाई हमारी बिहार में भी है, और यही लड़ाई पूरे देश में है। क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं, जिस जगह से बात कर रहे हैं, वो एक जेएनयू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के बतौर बात कर रहे हैं। और छात्र संघ में छात्र जुड़ा हुआ है। तो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है इस देश के छात्रों की
कि इस देश के छात्र की स्थिति बेहतर हो, इस देश में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की तरफ है प्रशासन, ये निज़ाम बैठ चुका है, लग चुका है कि किसी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, तो हम उसके खिलाफ़ यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हैं और संघर्ष के मैदान में। आप देखिएगा, इसके साथ मैं कुछ और बातें जो कहना चाहता हूँ कि अब है कि नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। कह दिया जाता है ना कि अगर आप बचपन से ही देख रहे हैं कि स्थिति विद्यालय की ख़राब है, सरकारी विद्यालयों की स्थिति अगर ख़राब है, तो दिमाग में बैठ जा रहा है कि विद्यालय तो होते ही ऐसे हैं। यहाँ के छात्रों की यही हो गया है कि विद्यालय तो होते ही ऐसे हैं, एक क्लास में टीचर आए ना आए और कोई इसमें सुनवाई नहीं करने वाला है, कोई नहीं इस पे बात करने वाला है। तो वही कॉलेज तक जाते जाते इतना नॉर्मलाइज हो जाता है तो उस चीज़ के बारे में बोल भी नहीं पाता है यहाँ का छात्र। उसे लगता है कि यही है, लेकिन वही है कि वहाँ कुछ संगठन सामने आते हैं जिन्होंने देखा है शिक्षा व्यवस्था को, जो जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उसमें एक आइसा एक बड़ी ताकत के तौर पे यहाँ पे है और पूरे देश भर में पूरी ताकत के साथ वो दलितों की, वंचितों की, पीड़ितों की शिक्षा व्यवस्था में लाने की बात करता है, उनको बेहतर शिक्षा की बात करता है। और उसके साथ सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, अगर गरीब छात्र कोई पढ़ रहा है तो उसका परिवार भी है, किसी न किसी समाज से आ रहा है। तो आप देखिए कि क्या हो रहा है उसके साथ। बिहार के अलग अलग हिस्सों में ज़मीन सर्वे के नाम पर लोगों को, महादलितों को मार देना, आप देखें कि मर्डर हो जा रहा है और सरकार पूरी तरह से उस पर खामोश है, कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हो पा रही हैं। गया में 3 मौतें हो चुकी, 3 हत्याएँ हो चुकी हैं। कौन है वो? बहुत गरीब घर से आते हैं, 500 रुपये मजदूरी के लिए कहाँ मार दिया जाता है? हमारे यहाँ मार दिया जा रहा है। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है गया। तो इन सारे सवालों पर ये सिर्फ ऐसा सवाल नहीं है कि जो गया का सवाल नहीं है, देशव्यापी सवाल है। और ये सिर्फ लोकल न्यूज़ नहीं है कि बिहार के चैनल पे चल जाएगा और यूट्यूब पे चल जाएगा कि गया के इस जगह पे ये हुआ है। ये नेशनल न्यूज़ है, ये राष्ट्रीय न्यूज़ है जो कि पूरे देश में जाएगा कि गया में एक घटना घटी है और उसके खिलाफ यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ के अलग अलग प्रोग्रेसिव तबके के लोग, यहाँ पे अलग अलग हाशिए पर के लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, हैं और रहेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। सर, क्या लगता है जो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसमें सुधार आने की चांसेस हैं? देखिए, संघर्ष जारी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ। और इस देश में मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि हर एक जो कमियाँ हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, उसमें आप साफ देखेंगे कि विश्वविद्यालय को जो ग्रांट दिया जाता था पहले कि यूजीसी देती थी ग्रांट, अब वो लोन में बदल गया है। और लोन का हेफा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो है वो कह रहा है कि अब आपको लोन देंगे। और लोन का मतलब बहुत साफ होता है, लोन का मतलब होता है लौटाना। कहाँ से लौटाएंगे? तो विश्वविद्यालय में छात्रों से वही पैसा बढ़ोतरी होगा। इलाहाबाद में 400% बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल बढ़ोतरी हो रही है फीस की। जेएनयू में 2019 में कोशिश थी, हमने पैरों तले कुचल दिया उस कोशिश को और हमने बोला कि 1 रुपया नहीं बढ़ने देंगे, और ऐसा हुआ कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालयों में जहाँ छात्र संघ को निष्कासित कर दिया गया, आप देखिए ना कि मगध विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ नहीं है। तो ये लड़ाई है हमारी कि अगर जहाँ छात्र संघ रहती है वहाँ मजबूती होती है, छात्रों की एकता होती है। और ऐसी जो पॉलिसी है, जो छात्र विरोधी पॉलिसी है, जो चाहती है पैसा बढ़ाना, जो चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, जो चाहती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा कमाए, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में कोई ना जाए, सब प्राइवेट की तरफ बढ़ जाए, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। ये देश में सबसे ज़रूरी है, समाज को बढ़ने के लिए, देश को बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी प्राथमिक कोई चीज़ है, वो है शिक्षा, जिससे हम समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।